नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का एक लेटर सामने आया है दोस्तों, जिस लेटर के जरिए भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े हुए बड़े मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ और कुछ मुद्दों के ऊपर पॉजिटिव जो है डिस्कशन हुआ है, उसके बारे में अपडेट आप सबको देने जा रहा हूं। दोस्तों, भारत सरकार के जो कर्मचारी या पेंशनर्स के जो मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होते हैं, उनको लेकर के भारत सरकार के साथ डिस्कस करने का, चर्चा करने का जो जिम्मेवारी होता है, वो होता है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल के पास। और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल के दो जो है पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, दो साइड होते हैं, जिसमें से एक साइड होता है स्टाफ साइड, जिसके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। दूसरा जो भाग है वो डिपार्टमेंटल साइड है, जिसके सदस्य भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जिसमें पेंशन मंत्रालय के अधिकारी भी होते हैं और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी होते हैं। तो इन दोनों विभागों के बीच में जब चर्चा होती है तो कई सारे मुद्दे सुलझ जाते हैं। तो ऐसे ही जानकारी देते हुए भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय का एक लेटर सामने आया है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन भारत सरकार के साथ चला है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इनमें से 8वां पे कमीशन का भी मुद्दा है, स्टेपिंग अप जो जूनियर और सीनियर का पेमेंट और पेंशन का मुद्दा है, उसका भी मुद्दा शामिल है। साथ ही साथ 2016 से पहले और बाद वाले पेंशनर्स के बीच में जो व्यवधान है, उसका भी मुद्दा है। 18 महीने का डीएडीआर का भी मुद्दा है और कम्यूटेशन की अवधि को 12 साल करने का भी मुद्दा है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा चली है। हालांकि जो मुद्दों को लेकर चर्चा चली है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर के आज के इस वीडियो में आपको अपडेट दूंगा, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार के उसी आदेश के बेस पर, भारत सरकार के उसी लेटर के बेस पर आपको ये सारी जानकारियां दूंगा। तो इससे पहले कि इन जानकारियों को और आगे बढ़े, भारत सरकार के उस लेटर को मैं आपको दिखाऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं, यानी कि चैनल को आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है और वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सबसे मेरा आग्रह है, पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सामने आप आंकड़े देखिए, इसमें सब्सक्राइब करके देखने वालों से ज्यादा संख्या है नॉन सब्सक्राइब करके देखने वालों की, यानी कि आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक मिनिमम फीस लगता है, लेकिन वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। ज्वाइन करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर आपको मिलेगा और आप मुझसे अपनी समस्याओं को जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, ये था मेरा आपसे आग्रह कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद ही वीडियोस को देखना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले सरकार के साथ एनसीएसएस की मीटिंग हुई। मुद्दे क्या क्या रहे? सबसे पहला मुद्दा कम्यूट 12 साल करने का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने का मुद्दा पहले से ही छाया हुआ है, ये कोर्ट में भी चल रहा है। तो ऐसे में जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड और डिपार्टमेंटल साइड के बीच में डिस्कशन में ये मुद्दा भी उठा है। तो इस मुद्दे को लेकर के क्या अपडेट आया है, चलिए भारत सरकार का लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, 20 मई 2025 का लेटर। इसी लेटर में जो भारत सरकार का एनसीजेसीएम की मीटिंग हुई थी, उसके पूरे मुद्दों को अपडेट तरीके से दिया गया है, समझाया गया है। इस मीटिंग के दौरान जो भी चीजें डिस्कस हुई हैं उनके बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई है दोस्तों। और ये लेटर एड्रेस किया गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को, जो कि सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड के नेशनल काउंसिल जेसीएम के। अब जैसे इसका हेडिंग मिनट्स ऑफ द 63rd मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल, आप जैसे देख पा रहे हैं। अब सीधे हम पॉइंट की ओर चलते हैं। इस लेटर में जो पॉइंट जारी किए गए हैं, जो भी डिस्कशन हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा जारी किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको समझाया, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को 12 साल करने का मुद्दा है, उसका जिक्र 19 नंबर पॉइंट में है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से पॉइंट नंबर 1 शुरू हो जाता है, तो सीधे हम चलते हैं 19 नंबर पॉइंट में। 19 नंबर पॉइंट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। अब देखिए, it was noted that the pensionary benefit had been generally included in the terms of references of previous pay commissions. It was now been decided by the government to constitute the 8th Central Pay Commission (CPC). However, the staff side insisted that since this matter was already under consideration of Department of Expenditure for quite some time and broad consensus in the matter had emerged, this matter may be taken up separately instead of being referred to 8th CPC. It was decided to review the demand of staff side by Department of Expenditure.
यानी कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन के ऊपर इस मुद्दे को डालने की कोशिश की गई। कम्यूटेशन की अवधि को 15 से 12 साल करने वाले मुद्दे को 8वें पे कमीशन में ही डिस्कशन होगा, ऐसा करने की कोशिश की गई। लेकिन जो स्टाफ साइड की तरफ से इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि 8वें पे कमीशन से पहले ही अलग से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करे और कोई ना कोई समाधान निकाले, जिसको मान लिया गया है और आगे डिस्कशन के लिए इस मुद्दे को रख लिया गया है दोस्तों। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की मुद्दे को लेकर के जो भी अपडेट आया है वो अभी आपने समझा। अगला मुद्दा था दोस्तों सीनियर जूनियर के पे में समानता या स्टेपिंग अप। जी हाँ, ये भी पाया गया है कि बहुत सारे सीनियर होते हैं लेकिन जूनियर से भी उनको कम पेमेंट या पेंशन मिलता है। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ है और क्या अपडेट आया है, चलिए उसको देखते हैं भारत सरकार का लेटर के अंदर। दूसरा मुद्दा सीनियर से जूनियर का पेमेंट ज्यादा होने वाला मुद्दा, जो कि सीरियल नंबर 4 में है। तो आप देख पा रहे हैं ये सीरियल नंबर 4 में रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर इफेक्टिंग रिफिक्सेशन ऑफ पे अंडर स्टेपिंग अप ऑफ पे सीनियर एम्प्लॉय एट पर विथ जूनियर एम्प्लॉय। यानी कि सीनियर का जो पेमेंट कम होता है उसको लेकर के ये मुद्दा उठा था, जिसपे डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष निकला है। इट वाज डिसाइडेड दैट क्लैरिफिकेशन विद इलस्ट्रेटिव केसेस वुड बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ FAQ एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट बाय DOPT। यानी कि इस विषय के ऊपर एग्जाम्पल के साथ जो भी क्लैरिफिकेशन है उसको अपलोड कर दिया जाएगा बना करके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के वेबसाइट पर FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के कॉलम पर। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर आने वाले समय में आप DOPT की तरफ से समाधान निकाला जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस मुद्दे के ऊपर आप FAQ के जरिए लेटेस्ट अपडेट जो है दिया जाएगा DOPT की तरफ से। चलिए अगली जानकारी, अगला मुद्दा 2016 से पहले और बाद वालों के पे में समानता। जी हाँ दोस्तों, 2016 से पहले जो प्रमोट हुए हैं और बाद में जो प्रमोट हुए हैं, जो बाद में हुए हैं उनको ज्यादा पेमेंट मिलना और जो पहले हुए हैं उनको कम पेमेंट मिलना, ये मुद्दा भी डिस्कशन में रहा है और इसके ऊपर क्या अपडेट निकला है उसको देखते हैं। अब अगला जो मुद्दा आपने समझा दोस्तों, जो सीरियल नंबर 5 पर आपको दिखाई दे रहा है, स्टेपिंग अप ऑफ पे ऑफ सीनियर प्रोमोटेड प्रियर टू 31 दिसंबर 2015 गेटिंग लेसर बेसिक पे देन द जूनियर प्रोमोटेड आफ्टर 1 जनवरी 2016 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का मुद्दा है। यानी कि 31 दिसंबर 2015 से कोई प्रमोट हुआ है, वो अगर 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोट हुए से कम पेमेंट या पेंशन ले रहा है तो उसका मुद्दा है ये। ऑन द डिमांड ऑफ स्टेपिंग अप ऑफ पे ऑफ सीनियर प्रोमोटेड प्रियर टू 31 दिसंबर 2015 गेटिंग लेसर बेसिक पे देन द जूनियर प्रोमोटेड आफ्टर 1 जनवरी 2016 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्फॉर्म्ड दैट दे आर अलाउइंग स्टेपिंग अप रिक्वेस्ट ऑन केस टू केस बेसिस। यानी कि यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव संदेश है कि ऐसे केसेस को एक्सेप्ट किया जा रहा है केस टू केस बेसिस पर। इट वाज डिसाइडेड दैट केसेस इफ एनी मे बी रिफर्ड बाय द स्टाफ साइड टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ऐसा कोई भी अगर केस है तो स्टाफ साइड की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को प्रोसेस किया जा सकता है। यानी कि 31 दिसंबर 2015 से पहले कोई प्रमोट हुआ है और उसके बाद जो है 1 जनवरी 2016 के बाद कोई प्रमोट हुआ है, बाद वाले से पहले वाले का अगर पेमेंट पेंशन कम है तो उनके मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सुनवाई करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। ये मुद्दा एक्सेप्टेड है। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये मुद्दा कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। डिस्कशन के बीच में ही भारत सरकार की तरफ से ये मुद्दे को एक्सेप्ट किया जाना ये बड़ी बात है। चलिए अगला मुद्दा क्या डिस्कस हुआ है, 18 महीने का फ्रीज किया गया DADR का एरियर। जी हाँ, ये मुद्दा भी हमेशा ही छाया रहता है। हालांकि इसके ऊपर सच्ची बात से ज्यादा तो अफवाहें ही फैली रहती हैं। तो चलिए जो डिस्कशन हुआ है वहां से इसके मुद्दे के ऊपर क्या निकल के आया है उसको देखते हैं। चलिए सीधे हम 29 नंबर पॉइंट में चलते हैं, जहां पर 18 नंबर का महीने का जो DADR का मुद्दा ये आप देख पा रहे हैं। पेमेंट ऑफ 18 months DA/DR एरियर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज व्हिच वाज फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। इस पर क्या डिस्कशन हुआ है देखिए। स्टाफ साइड रीइटरेटेड इट्स डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द 18 months DA/DR एरियर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज व्हिच वाज फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। यानी कि स्टाफ साइड की तरफ से अपने डिमांड को, अपनी मांग को दोहराया गया कि 18 महीने का DADR सरकार दे दे, जो कि कोविड-19 के समय में फ्रीज किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्फॉर्म दैट as the adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by the government had of fiscal spillover beyond financial year 2020-21 areas of DA/DR were not considered feasible। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहीं ना कहीं मना कर दिया है
उस समय में पैसे जितने खर्चे हो गए वो 2020-21 के बजट से ज्यादा थे। इस वजह से वो पैसा अभी हम नहीं दे सकते या देने योग्य हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसा इस पे निष्कर्ष निकला है इस मीटिंग में दोस्तों। 18 महीना के DADR के ऊपर कोई खास पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिख रहा है। चलिए अगला जो मुद्दा क्या था, 8वें वेतन पे कमीशन की कमेटी बनाने और TOR पब्लिश करना। जी हाँ, इस मुद्दे के ऊपर भी डिस्कस हुआ है और इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन में क्या निकल के आया है उसको देखते हैं। अब जैसे 8वां पे कमीशन का मुद्दा है दोस्तों, जो कि 6 नंबर पॉइंट में डिस्कस किया गया है। अब 6 नंबर पॉइंट में चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इस पे डिस्कशन क्या हुआ है। इट वॉज नोटेड दैट द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कॉन्स्टिट्यूट the 8 Central Pay Commission. The staff side stated that the orders on the constitution of 8 Central Pay Commission and TORs are awaited. यानी कि इसके ऊपर यही प्रोग्रेस है, यही अपडेट निकला है कि अभी TOR और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी है वो अभी तक इंतजार किया जा रहा है उसका। बस इस मीटिंग में भी बहुत ज्यादा अपडेट इसके ऊपर निकल के नहीं आया है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन का मुद्दा भी मीटिंग के अंदर कुछ खास नतीजा नहीं दिखा रहा है। हालांकि बहुत जल्द अब TOR जारी होने वाले हैं, हो सकता है जून के मिड तक जो है TOR जारी हो जाए। चलिए अगला मुद्दा क्या डिस्कशन हुआ, रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन का लीव इनकेसमेंट का मुद्दा। जी हाँ, रीएम्प्लॉयमेंट होने के बाद लीव इनकेसमेंट का जो मौका नहीं मिलता है, अगर आपने लिमिट खत्म कर दिया तो वो जो मौका है वो दिया जाए, इसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है। चलिए डिस्कशन में क्या निकल के आया है उसको देखते हैं। अब जैसे लीव इनकेसमेंट का मुद्दा आपने देखा जो 11 नंबर पॉइंट में है, तो चलिए 11 नंबर पॉइंट में ये आप देख पा रहे हैं, इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव टू री-एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन व्हाइल ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम री-एम्प्लॉयड सर्विस, जिसमें डिस्कशन हुआ है। इट वाज डिसाइडेड टू एग्जामिन द प्रपोजल इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव संदेश है दोस्तों। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अब इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन है उनको सेकंड कैरियर यानी कि री एम्प्लॉयमेंट में भी उनका लीव इनकेसमेंट को अलाउ किया जाए। ऐसा प्रावधान हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, क्योंकि अब इसके ऊपर आगे चर्चा होने वाली है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये डिस्कशन के दौरान एक अच्छी बात निकल के आई। आगे अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के बीच में डिस्कशन होना है। चलिए अगला मुद्दा क्या था, 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरीज को एक इंक्रीमेंट का फायदा देने का मुद्दा। जी हां दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर भी एक छोटी सी अपडेट आई है। अपडेट क्या आई है, चलिए सीधे उसी लेटर को देख के समझते हैं। जैसे कि 7वां और आखिरी मुद्दा आपने देखा जो कि 23 नंबर पॉइंट में डिस्कस किया गया है। अब 23 नंबर पॉइंट में मैं सीधा आपको लेके चलता हूं। ये जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 23 नंबर पॉइंट, यहां पर सीधा सीधा ग्रांट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर दोज हु रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन ऑन 30th जून। यहाँ केवल 30 जून का जिक्र है, जबकि भारत सरकार ने 31 दिसंबर और 30 जून वालों के लिए आदेश ऑलरेडी जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इट वाज नोटेड दैट DOPT had issued orders in this regard and the demand was fulfilled। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर आदेश निकाल दिया है। 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरीज को लेकर ऑलरेडी 20 मई 2025 को ही भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय से ही लेटर निकल चुका है। और इस पे लेटेस्ट अपडेट यही है कि आगे जब डिफेंस मिनिस्ट्री या बाकी मिनिस्ट्रीज अपनी अपनी तरफ से जो लेटर्स निकालेंगे, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी नेशनल इंक्रीमेंट देने को लेके, तभी इसके ऊपर भुगतान शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, उसी डिस्कशन का अपडेट लेके आया था जो आप सबने अभी देखा। तो आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।